हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। गाइस, हमारा जो सेशन चल रहा था वो बेसिक ज्योमेट्री चल रहा था, जिसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया था, जिसके अंदर हमने पॉइंट्स पढ़े, प्लेन पढ़े, इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, डेली लाइफ एग्जांपल देखा और उसके साथ साथ हमने लाइन को भी कवर किया था। टाइप्स ऑफ लाइन भी ये सब हमने पार्ट 1 में कवर किया है। ठीक है, अब पार्ट 2 में हम देखेंगे अपना क्या रे क्या होते हैं। ठीक है, आपका बेसिक ज्योमेट्री का पार्ट 2 है, जिसमें हम देखेंगे रे क्या होता है, टाइप्स ऑफ रे, इनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल लेंगे, बेसिक समझेंगे क्या कैसा होता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हमारा अगला टॉपिक पार्ट 2 बेसिक ज्योमेट्री का रे। पहला टॉपिक है हमारा आज का रे। तो रे क्या होता है, मैंने यहाँ पे पूरी डेफिनेशन लिख दी है, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है ना। तो मैंने आज डेफिनेशन लिख दिया, बस एक्सप्लेन करते जाएंगे। ठीक है, तो समझिए, मैंने लिखा पहले रे। रे क्या होता है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन। ठीक है, पहले इतना समझते हैं। रे क्या होता है? रे एक लाइन का पार्ट ही होता है, लाइन का एक पार्ट होता है रे। आपकी ये एक लाइन है, सपोज दैट ये आपकी लाइन है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं इस लाइन को बीच से कट लगा दिया, यहाँ पे मैंने क्या कर दी, कट लगा दी ये, तो आपको ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिख, थोड़ा बड़ा कट कर दूँ, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको दो पार्ट दिख रहे होंगे, लाइन का एक ये वाला पार्ट और लाइन का एक ये वाला पार्ट, ये इधर वाला। ठीक है, तो आपके ये जो दिख रहे हैं, जो आपका जहाँ पे मतलब कि किसी लाइन के किसी भी एक हिस्से से कट लगाने पर जो फिगर हमें मिलता है वही कहलाता है रे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो दो हिस्से मिले, यहाँ पे क्या कहलाएंगे? रे कहलाएंगे। आपकी लाइन यहाँ से क्या हो जाती है? ख़त्म। मैंने यहाँ पे कट कर दिए, मतलब कि एक एंड पॉइंट हमें मिल गया लाइन का। ठीक है, हमें एक एंड पॉइंट मिल गया लाइन का, और बाकी एक एंड पॉइंट नहीं मिला। ये इनफाइनाइट तक ही जा रही है अभी भी, ये इधर भी इनफाइनाइट तक जाएगी। ठीक है, तो रे की डेफिनेशन यही लिखी हुई है कि अरे इट इज़ अ, क्या लिखा हुआ है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन विद वन एंड पॉइंट। रे क्या होता है? लाइन का एक पार्ट होता है जिसमें कि एक एंड पॉइंट होता है, एक रे में एक एंड पॉइंट। ये आपका रे, मान लीजिए इसको नाम दे दिया ए बी, ये ए बी। ठीक है, तो ये आपका ए बी क्या है? एक रे है। क्या है? रे है। और इसका एंड पॉइंट कहाँ पे? केवल यहाँ पे। यहाँ से लाइन खत्म हो गई, इधर लाइन आपकी एक्सटेंड नहीं हो रही है, एक्सटेंड नहीं हो रही है, जबकि इधर कहाँ तक जाएगी? इनफाइनाइट तक। सिमिलरली ये वाली जो पॉइंट है, इसका एंड पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे लाइन क्या हो गई? एंड हो गई है। ठीक है, बाकी इधर साइड आपकी चल रही है। तो ये भी क्या, रे क्या होता है? लाइन का एक पार्ट होता है जिसमें एक एंड पॉइंट होता है। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन विद वन एंड पॉइंट। ठीक है, रे क्या होता है? एक लाइन का पार्ट होता है जिसमें एक एंड पॉइंट होता है। ठीक है, तो इसका आप फिगर बना दीजिए। आप फिगर इसका बनाएंगे तो ये बनेगा ये। ठीक है, आपका ये बना रे, नाम दे दें ए बी। ठीक है, और ये जो आप का ये जो तीर बना हुआ है, ये जो आप ये तीर बना रहे हो रे का, इसको बोलते हैं एरो। एरो बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि आपको लिखना है तो ए बी के ऊपर लिख के लाइन खींच के ऐसे कर दीजिए, ये सब नहीं बोलना है ना। ए बी लिख कर ए बी के ऊपर हमें एरो बनाना है रे के लिए। आप ये बोलिए, ए बी लिख कर ए बी के ऊपर हमें क्या बनाना है? एरो बनाना है। इसका नाम एरो होता है। आप ऐसा मत बोल दीजिएगा कि ए बी लिख कर ऊपर एक लाइन खींच के ऐसे डिजाइन बना दीजिए, ये सब नहीं बोलना है हमें। किसी चीज़ का होता है तो उसका नाम लिया जाता है। ठीक है, नीचे एक बात मैंने और लिख दी है, क्या लिखे? इट कैन बी एक्सटेंडेड विदाउट लिमिट इन वन डायरेक्शन फ्रॉम एंड पॉइंट। रे की एक बात मैंने लिखी पहचानने के लिए, क्या होता है? मैंने लिखा कि इट कैन बी एक्सटेंडेड विदाउट लिमिट। ये एंड पॉइंट क्या लिखा है? इन वन डायरेक्शन फ्रॉम द एंड पॉइंट। ठीक है, एंड पॉइंट से किसी एक डायरेक्शन में, ये एक डायरेक्शन में रे क्या होती है? इनफाइनाइट तक जाती है। इसी मैंने लिखी कि किसी एंड पॉइंट से, ठीक है, किसी एंड पॉइंट से, मतलब एक एंड पॉइंट से किसी एक डायरेक्शन में रे क्या होती है? इनफाइनाइट तक एक्सटेंड हो सकती है। ये बात मैंने पहले आपको बता चुकी थी। ठीक है, तो इट कैन बी एक्सटेंडेड विदाउट लिमिट इन वन डायरेक्शन फ्रॉम एंड पॉइंट। किसी भी एक एंड पॉइंट से रे इनफाइनाइट तक एक्सटेंड हो सकती है, मतलब कि बढ़ सकती है, जा सकती है। ठीक है, ये हो गया। जैसा फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने एक कोई टॉर्च लिया या फिर सनलाइट, मैं टॉर्च ले रहा हूँ यहाँ पे, इसे इरेज कर रहा हूँ, काम करनी है आपकी। एक टॉर्च बनाइए, मैंने क्या लिया? टॉर्च। ठीक है,
ऐसा ही होता है टॉर्च, यहाँ पे बटन आ गई, ठीक है। जब टॉर्च का बटन आप ऑन करोगे तो लाइट ऐसे जाएगी, ये निकलेगी टॉर्च से कि नहीं, ठीक है। अब ये कहाँ तक जाएगी, ये आपकी आगे जाकर मतलब कि आगे जाकर गायब हो जाएगी, कुछ दूर तक, यहाँ से वहाँ तक गई फिर गायब हो जाएगी। तो गायब होने का मतलब ये नहीं कि लाइट ख़त्म हो गई, लाइट ख़त्म नहीं, हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है। लेकिन तुम इसको कैसे लेट करेंगे कि आपकी रे है ये इनफाइनाइट तक जा रही है, इसको लेट कर लिया कि इनफाइनाइट तक गई है, और यहाँ से इसकी जो टॉर्च की लाइट है ये रे पीछे की तरफ नहीं आ रही है, पीछे की तरफ रे नहीं आती, यहाँ से किधर जा रही है, आगे की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये क्या कहेंगे हम कि ये सारे के सारे क्या आपके रेज हैं, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, एंड पॉइंट हो गया, ये क्या है, एंड पॉइंट है, ठीक है। और ये इनफाइनाइट तक एक्सटेंड हो रही हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। अब ठीक है, जो एरो है, एरो का जो यहाँ पे पॉइंट ये बना तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एंड। अभी मैंने यहाँ बताया क्या बोलेंगे, एंड पॉइंट, एंड पॉइंट, ये आपकी एंड पॉइंट कहलाएगी, ठीक है। फिर इसके अब हम देखते हैं रे की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, फर्दर इसके बाद हम आएंगे अपने लाइन सेगमेंट की तरफ, है ना। तो रे की प्रॉपर्टीज़ देखिए, रे की प्रॉपर्टी क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है रे की, यहाँ पे मैंने 3-4 प्रॉपर्टी लिख दी हैं, इसी को समझते हैं, ठीक है। रे हैज़ वन एंड पॉइंट, रे में सिर्फ और सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है बेटा, एक ही सिर्फ और सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है, ये आपका एंड पॉइंट है, यहाँ पे जो बनेगा ये एंड पॉइंट है। एक तरफ से रे खत्म हो जाती है, दूसरी तरफ से ख़त्म नहीं होती, ठीक है। तो याद रखिएगा रे में सिर्फ और सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है। सेकंड, रे हैज़ इनफाइनाइट लेंथ, रे की जो लेंथ होती है इनफाइनाइट होती है, जैसा कि आपने पढ़ा था लाइन कभी ख़त्म नहीं होती, आप चाहे जिस डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में चाहे जितना ले जाओ, कभी ख़त्म नहीं होगी। हमने वहाँ पे पढ़ा था लाइन कहाँ से आती है कहाँ जाएगी किसी को नहीं मालूम, ठीक है। तो चूँकि रे भी क्या है, एक लाइन का ही एक पार्ट होता है, लाइन का ही एक पार्ट होता है, ये इनफाइनाइट तक गई है, ये भी इनफाइनाइट तक गई है, ये इनफाइनाइट ख़त्म नहीं हो रही दोनों डायरेक्शन में। अगर मैं बीच से कट लगा दूंगा तो यहाँ पे तो ख़त्म हो गई, लेकिन अभी भी इनफाइनाइट तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है इधर साइड, ये भी इधर इनफाइनाइट तक ही जा रही है। बात वो अलग है कि यहाँ से कट लगाए तो लाइन यहाँ पे ख़त्म हो गई, ठीक है। तो रे की जो लेंथ होती है सेम लाइन की जैसे ही होती है, इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है। रे की भी लेंथ क्या होती है, इनफाइनाइट लेंथ होती है। रे हैज़ नो ब्रेथ और थिकनेस, रे में चूँकि रे क्या है, लाइन का ही एक पार्ट है, लाइन की ना तो कोई ब्रेथ होती है और ना ही कोई थिकनेस होती है। हिंदी बोले तो ना तो लाइन की कोई चौड़ाई होती है और ना ही मोटाई होती है। तो चूँकि जो रे है, रे भी आपका किससे, लाइन से ही बना है, इसलिए रे में भी क्या होगी, ना तो कोई थिकनेस होगी और ना ही कोई इसकी ब्रेथ होगी, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी लिखी हुई है, रे कैन नॉट बी मेजरेबल, रे को भी हम मेज़र नहीं कर सकते, ठीक है। रे की लंबाई टोटल कितनी हो सकती है, मेजरमेंट नहीं करना जा सकता, इनफाइनाइट लेंथ होती है, ठीक है। बात अलग है कि एक साइड से ख़त्म हो गई, लेकिन एक साइड से तो नाप लेंगे। आपने इंची टेप यहाँ पे लगाया, यहाँ पे तो लगा दोगे इंची टेप, लेकिन इधर कितना लेकर जाओगे, ठीक है। तो रे की लेंथ क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, ये बात याद रखिएगा, मतलब मेजरेबल नहीं होती, ठीक है। अ शॉर्ट वे टू राइट अ रे ए बी एरो, ठीक है। शॉर्ट वे होता है, रे को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है किसी कॉपी में, बुक में, कहीं पे भी अगर आपको रे को रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करोगे, ए बी लिखकर उसके ऊपर एरो का निशान लगा दोगे, ए बी लिखकर एरो का निशान लगा दोगे, शॉर्ट रे है। आपको जरूरी नहीं कि ऐसे लिखिए रे ए बी या फिर ए बी रे, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल ए बी लिखकर उसके ऊपर एरो लगा दो, यही बता देगा कि आपने क्या लिखा है, एरो, वो रे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि रे क्या होती है, रे की प्रॉपर्टीज़ देखी, डेफिनेशन देखें, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एक ही लिखा हुआ है, एक इंपॉर्टेंट टर्म्स देखें, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक लाइन सेगमेंट की तरफ। तब तक के लिए आप वीडियो को पॉज करें और इसको नोट डाउन करें। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, लाइन सेगमेंट की तरफ, ठीक है। तो बच्चों जो लाइन सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट में रे की तरह लाइन का ही एक पार्ट होता है, लाइन सेगमेंट भी लाइन का एक हिस्सा होता है। जैसे अभी मैंने एक बनाया लाइन, एक लाइन बनाई, ठीक है। मैंने अभी क्या किया था, इसको बीच से एक कट कर दिया था, बीच से एक कट किया था, ठीक है। तो ये आपके दो हिस्से मिले थे, लाइन के दो हिस्से हो गए थे, ठीक है। एक हिस्सा यहाँ पे, ये एक आपका ये और ये दो हिस्से मिले थे, जिसको हमने बोल दिया था कि ये क्या कहलाएगा, रे कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपके, ये रे हो जाएंगे, दोनों साइड क्या कहलाएंगे, रे कहलाएंगे। और इनकी प्रॉपर्टी हमने अभी पढ़ी, अच्छा से भी पढ़ी, ठीक है। अब हम आते हैं लाइन सेगमेंट में, ठीक है। तो क्या होगा, अगर एक लाइन है,
ठीक है, अगर एक लाइन है, मैं इस लाइन को एक जगह से कट ना करके बल्कि दो जगह से कट कर दूँ, एक यहाँ से कट कर दिया, एक यहाँ से कट कर दिया, ठीक है, तो हमें क्या मिलेंगे, इस लाइन के 3 टुकड़े मिल जाएंगे, 3 टुकड़े मिलेंगे। और ये 3 टुकड़े में से ये तो आप समझ गए होंगे, देखकर आपने पढ़ा है ऑलरेडी, जस्ट अभी पढ़ा है। क्या पढ़ा, ये क्या कहलाएगा आपका, रे कहलाएगा, ये भी क्या कहलाएगा आपका, रे कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब ये जो इस दोनों रे के बीच का जो ये हिस्सा है, ये वाला टुकड़ा जिसमें 2 एंड पॉइंट है, ये कहलाएगा आपका लाइन सेगमेंट। क्या कहलाएगा, ये लाइन सेगमेंट, ये है आपका लाइन सेगमेंट, ठीक है। अगर किसी भी लाइन को, किसी भी लाइन में अगर बीच से 2 कट कर दिया जाए तो उसके जो बीच का जो पार्ट होगा, किसी लाइन को अगर बीच से 2 कट कर दिया जाए तो इसके जो बीच का ये वाला जो पार्ट होगा, ये कहलाएगा आपका लाइन सेगमेंट। आई बात समझ में। तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, अ लाइन सेगमेंट इज पोर्शन पार्ट ऑफ लाइन विथ 2 एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट भी लाइन का ही एक पार्ट होता है जिसमें कि 2 एंड पॉइंट होते हैं। लाइन सेगमेंट लाइन का ही एक पार्ट होता है जिसमें 2 एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो आपका ये जो कहलाएगा, ये EP1, EP मतलब एंड पॉइंट 1, ये आपका कहलाएगा EP2 एंड पॉइंट 2, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन कुछ है नहीं ज़्यादा, बस इतना जानना है कि लाइन सेगमेंट लाइन का एक पार्ट होता है जिसमें कि 2 एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है। और अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। प्रॉपर्टी देखते हैं। पहली जो प्रॉपर्टी है, हर बार की तरफ पहली प्रॉपर्टीज़ में वही देखेंगे, एंड पॉइंट, ठीक है। तो हमने रे में पढ़ा था, वो लाइन में पढ़ा था, लाइन की कोई वो एंड पॉइंट ही नहीं होता, नो एंड पॉइंट। उसके बाद हम आए उसमें रे में देखा रे के एक एंड पॉइंट होता था, ठीक है। अब आते हैं लाइन सेगमेंट की तरफ। तो बच्चों लाइन सेगमेंट में क्या होता है, 2 एंड पॉइंट होंगे। अ लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होंगे, पहली बात। दूसरी बात, अब एंड पॉइंट का मतलब कि लाइन यहाँ से शुरू, यहाँ पे ख़त्म हो गई लाइन सेगमेंट, यहाँ से शुरू, यहाँ से ख़त्म। इसका मतलब कि हम लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं। इट कैन बी मेजरेबल, ठीक है, इट इज़ अ मेजरेबल। तो लिख सकते हैं अ लाइन सेगमेंट, अ लाइन सेगमेंट हैज़ फाइनाइट लेंथ। लाइन सेगमेंट है फाइनाइट लेंथ। लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है फाइनाइट होती है, मतलब उसको हम मतलब फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात, तीसरी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, वही लाइन का एक पार्ट है तो इसकी भी ना तो कोई चौड़ाई होगी और ना ही मोटाई। तो लिखिए अ लाइन सेगमेंट has no breadth और no thickness, ठीक है। तीसरी बात। चौथी प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी बेटा, इसकी चौथी प्रॉपर्टी शॉर्ट वे लिख दीजिए, अ शॉर्ट वे टू राइट इट। लाइन सेगमेंट को लिखने का जो शॉर्ट वे होगा क्या होगा, AB लिखकर सिंपल से एक लाइन बना दीजिए, ठीक है, ये शॉर्ट में हो जाएगा, शॉर्ट तरीके में। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हमने लाइन सेगमेंट का यहाँ पे देखा, लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन देखी। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट भी लाइन वो रे की तरह लाइन का एक पार्ट होता है जिसमें 2 एंड पॉइंट होते हैं। पहले हमने ये देखा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाई, ठीक है, लाइन का बीच से 2 कट किया तो इसके जो बीच के लाइन के जो बीच का हिस्सा निकलेगा, लाइन को बीच से कट कर दिया तो इसके जो बीच का हिस्सा होगा ये आपका कहलाएगा लाइन सेगमेंट। अब बाकी ये कहलाएगा रे, ये भी कहलाएगा रे, ठीक है। तो ये बीच वाला हिस्सा ही आपका कहलाएगा लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब फिर इसकी हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी। देन प्रॉपर्टीज़ हमने देखा कि लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होती है, लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होते हैं। इसकी जो लेंथ होती है फाइनाइट होती है। इसको मतलब फाइनाइट का मतलब कि लाइन सेगमेंट की लेंथ को मेज़र किया जा सकता है, कितना लंबा है नाप सकते हैं, ठीक है। और
इसके साथ ही साथ हमने देखा यहाँ पे लाइन सेगमेंट ना तो कोई ब्रेथ होती है और ना ही कोई उसकी थिकनेस होती है, मतलब ना तो कोई चौड़ाई होगी ना ही मोटाई होगी। ठीक है, बाकी लाइन सेगमेंट में कुछ है नहीं, बस इतना बात हमें याद रखनी है कि जो भी लाइन सेगमेंट होता है, जो भी फिगर, जो भी पॉलिनोमियल्स की जो फिगर हम ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, कुछ भी बनाइए, ठीक है, सारे के सारे जितने भी क्लोज फिगर होंगे विथ, ठीक है, मेजरमेंट बाय लाइन सेगमेंट, ठीक है, तो सारे के सारे किससे बनेंगे, आपके लाइन सेगमेंट से ही मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें, फिर हम आते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, पार्ट 3 की तरफ। एंगल भी आपका रे का ही एक पार्ट है जिसको अपने अगले पार्ट में देखेंगे।